रोमा से छवि की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। रोमा वही लड़की थी जो कुछ दिनों पहले कॉलेज में छवि से टकराई थी। आज क्लास खत्म होने के बाद छवि स्टाफ रूम के बाहर खड़ी रोमा से बात ही कर रही थी। तभी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर क्षितिज उसके पास आता है और उन दोनों से कुछ बातें करने लगता है। उसे छवि के कंधे पर कुछ लगा हुआ दिखता है, तो वह उसे अपने हाथ से छवि के कंधे से झाड़ते हुए कहता है, आपके कंधे पर कुछ लगा हुआ था। छवि अपने कंधे की तरफ देखती है, फिर क्षितिज की तरफ देखते हुए उसे मुस्कुराकर थैंक यू कहती है। वह इस बात से अनजान थी कि दो आंखें इस समय उसे गुस्से से देख रही थीं। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद वह तीनों वापस स्टाफ रूम में चले जाते हैं। अगले दिन छवि का एग्जाम होता है और साथ में रविवार भी था। वह सुबह उठती है और रेडी होकर अपने एग्जाम सेंटर के लिए निकल जाती है। पेपर खत्म होने के बाद वह एग्जाम सेंटर से बाहर निकल रही होती है। इस समय बहुत भीड़ थी। छवि वहां से थोड़े आगे आकर अपनी कैब का वेट करने लगती है। तभी एक लड़का जो किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद लग रहा था, छवि के बगल से गुजरते हुए अपने हाथ से छवि के कंधे को टच करते हुए उसके दुपट्टे को अपने हाथों में पकड़ उसकी खुशबू लेता हुआ कहता है, क्या खुशबू है। छवि अभी पीछे मुड़कर उसे देखती है और अपने हाथों से अपने दुपट्टे को संभालते हुए कुछ बोलने ही वाली होती है। तभी किसी की जोर की लात उस लड़के पर पड़ती है और वह लड़का जमीन पर जा गिरता है। छवि अपना सिर उठाकर देखती है तो पाती है युवराज उसकी बगल में खड़ा है। वह हैरानी से युवराज को देखती है। तभी युवराज उस लड़के के पेट में फिर से एक लात मारते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की। इतना कहकर वह उस लड़के को बहुत मारता है। छवि युवराज के गुस्से को देखकर डर जाती है। उसने पहली बार युवराज को इतने गुस्से में देखा था। इस समय युवराज की आंखों से अंगारे निकल रहे थे। छवि एक जगह खड़ी बस युवराज को देखे जा रही थी। तभी रॉकी आ जाता है और युवराज को पकड़ते हुए कहता है, क्या कर रहे हैं बॉस, आप इसे छोड़ दीजिए, ये मर जाएगा। युवराज गुस्से में रॉकी की तरफ देखता है और कहता है, मर जाने दो, रॉकी ये इसी काबिल है। इसने जो हरकत की है इसकी यही सजा है। रॉकी कहता है, प्लीज बॉस आप जाइए, मैं इसे देखता हूँ। इतना कहकर वह युवराज को बड़ी मुश्किल से उसकी कार तक लेकर जाता है और युवराज अपनी कार तक पहुंचकर मुड़कर छवि की तरफ देखता है, जो डरी हुई आंखों में आंसू लिए उसे ही थोड़ी दूर पर खड़ी देखे जा रही थी। युवराज उसके पास आता है और गुस्से में उसका हाथ पकड़ते हुए कार के पास लेकर आता है। छवि डर के मारे जल्दी से कार में बैठ जाती है। उसके बैठने के बाद युवराज कार में बैठता है। रॉकी डोर बंद करके ड्राइवर को कार ले जाने के लिए कहता है। कुछ ही देर में वह दोनों अपार्टमेंट पहुंचते हैं। युवराज अभी भी बहुत गुस्से में था। वह खुद कार का डोर खोलकर बाहर आता है और दूसरी तरफ का डोर खोलकर छवि का हाथ पकड़ उसे बाहर निकालता है और अपार्टमेंट के अंदर लेकर आता है। अपार्टमेंट के अंदर आने पर वह देखता है श्याम सुंदर किचन में है, तो वह छवि का हाथ पकड़े हुए उसे लेकर उसके रूम में आता है और उसे खींचते हुए अपने सामने खड़ा करता है और कहता है, मेरा तुम्हें छूना, मेरा करीब आना तुम्हें पसंद नहीं है। तुम्हें मेरे करीब आने से तकलीफ होती है और बाहर कोई कुछ भी करे तुम्हारे साथ तुम्हें सब अच्छा लगता है। फिर अपने एक हाथ से उसके दोनों गालों को दबाते हुए उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा करके उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, एक बात ध्यान से सुन लो मेरी, आइंदा से तुम किसी भी लड़के के करीब आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अगर किसी और ने तुम्हारे करीब आने की कोशिश भी की तो उसका बेहाल करूंगा कि वह तुम्हारे पास आना तो दूर सांस लेने के भी काबिल नहीं बचेगा। इतना कहकर वह छवि को छोड़ देता है और कमरे से बाहर जाने लगता है। उसे जाता देख छवि पीछे से उसे गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, किसने कहा आपका करीब आना मुझे अच्छा नहीं लगता। युवराज छवि के ऐसे लिपटने से एक सुकून का एहसास करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह कितने दिनों से इसी सुकून के लिए बेचैन था। छवि के पास होने से उसे एक अलग ही सुकून मिलता था। वह अपने सीने पर रखे हुए छवि के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ता है और छवि की तरफ मुड़ जाता है। वह अब छवि के चेहरे की तरफ देखता है। छवि का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और बिल्कुल लाल पड़ गया था। छवि को आंखों को देखकर उसके दिल में एक दर्द सा उठता है और वह छवि को अपने सीने से लगा लेता है। फिर उसके सिर को चूमते हुए उसे अपने हाथों से सहलाने लगता है और कहता है, चुप,
एकदम चुप। अब एक भी बूंद आंसू तुम्हारी इन आंखों से नहीं निकलने चाहिए। छवि अब अपने हाथों को उसके पीछे लपेट लेती है और उसे ऐसे करके पकड़ती है जैसे उसकी पकड़ युवराज पर ढीली पड़ते ही युवराज उसे छोड़कर चला जाएगा। कुछ देर दोनों ऐसे ही एक दूसरे के गले लगाए हुए खड़े थे। युवराज का गुस्सा अब एकदम शांत हो चुका था। छवि के आंसुओं का उस पर एक अलग ही असर होता था। फिर युवराज छवि को खुद से अलग करता है और उसके आंसुओं को पोंछता है। फिर उसकी आंखों में देखते हुए उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और उससे कहता है, क्यों रो रही हो इतना? छवि फिर से उससे लिपट जाती है और रोते हुए कहती है, सॉरी सॉरी, मैंने आपको नाराज कर दिया। आप मुझे डांट लीजिए, लेकिन प्लीज मुझसे दूर मत जाइए। उसकी बात सुनकर युवराज उसे और जोर से अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, मैं तुमसे दूर नहीं गया था जान, मैं खुद तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। छवि अब उससे अलग होती है और उसके चेहरे की तरफ देखती हुई कहती है, झूठ, बिल्कुल झूठ। आप मुझसे नाराज होकर गए थे, मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे। युवराज फिर उसके चेहरे को अपने दोनों हथेलियों से पकड़ते हुए कहता है, हाँ मैं तुमसे नाराज जरूर था, पर अब नहीं। और उसके आंसुओं को पोंछते हुए आगे कहता है, चलो अब बस रोना बंद करो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। चलो अब। इतना कहकर वो उसे डाइनिंग एरिया में लेकर आता है और किचन में काम कर रहे श्याम सुंदर से डिनर लगाने के लिए कहता है और चेयर खींचकर छवि को बिठाता है। फिर उसके बगल वाली चेयर पर खुद बैठता है। डिनर लग जाने के बाद वह श्याम सुंदर को घर जाने के लिए बोलता है और प्लेट में खाना निकालकर छवि की तरफ देखता है और कहता है, खिलाओ मुझे। श्याम सुंदर अब तक घर जा चुका था। छवि बिना कुछ कहे युवराज को खिलाती है। युवराज अब अपने हाथों से छवि को खिलाता है। छवि अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाती हुई कहती है, मुझे भूख नहीं है। युवराज कहता है, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए चुपचाप खा लो। युवराज की बात सुनकर छवि अपनी सवालिया नजरों से युवराज की तरफ देखती है और कहती है, आपको कैसे पता कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है? युवराज खाने को छवि के मुंह के अंदर डालते हुए कहता है, मुझे सब पता है। छवि मुंह बनाते हुए कहती है, सच में बिल्कुल भी मेरा खाने का मन नहीं है। मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद ही खा लूंगी। युवराज अब जबरदस्ती उसे खिलाते हुए कहता है, इतना रोइयो, अब तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा होगा, तुम्हें दवाई लेनी है, चुप करके खा लो। युवराज की यह बात सुनकर छवि अपने मन में सोचती है, सब पता है मेरे बारे में इन्हें, फिर भी ना जाने क्यों मुझे रुलाते रहते हैं। खाना खत्म करने के बाद युवराज उठकर अपने रूम में चला जाता है और छवि डाइनिंग टेबल से बर्तन समेटने लगती है। सारा काम खत्म करके लाइट्स को ऑफ करके अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद युवराज अपने रूम से बाहर आता है तो देखता है सारी लाइट ऑफ कर छवि अपने रूम में जा चुकी है। वह खुद से कहता है, मैं इस लड़की का क्या करूं, हमेशा गुस्सा दिलाने वाला काम करती है और कुछ बोलो तो रोने लगती है। कब से रूम में बैठा इसका इंतजार कर रहा हूँ और यह कि जाकर अपने रूम में बैठी है। ये बोलकर वो छवि के रूम की तरफ जाता है। वह देखता है कि छवि सोफे पर बैठी हुई लैपटॉप में कुछ काम करने में बिजी है। वह उसके पास जाता है और एक झटके में उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अचानक से युवराज के गोद में उठाने पर छवि घबरा जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह अपने आप को हवा में झूलता महसूस करती है तो आंखें खोल कर देखती है। उसके सामने युवराज का चेहरा था। वह जल्दी से अपनी दोनों बाहें युवराज के गले में डाल देती है और उसे कसकर पकड़ लेती है। फिर वह युवराज से कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे नीचे उतारिए। युवराज उसे ऐसे ही गोद में लिए हुए अपने रूम में आता है और उसे अपने बेड पर लाकर छोड़ता है। छवि बेड से उठती हुई कहती है, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, मुझे काम करना है। इतना कहकर वह जाने लगती है। युवराज पीछे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, सोच लो, अगर तुम अभी यहाँ से गई तो मैं भी चला जाऊंगा, फिर करती रहना मेरा इंतजार। युवराज की ये बात सुनकर छवि मुड़कर युवराज के सामने आती है और अपनी आंसुओं से भरी हुई आंखें लेकर उससे कहती है, छोड़कर जाना ही है तो साथ रहने की उम्मीद क्यों जगाई मेरे दिल में। युवराज उसके आंसुओं को देखकर झट से उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, बस करो जान, मैं मजाक कर रहा था, तुम तो सच में रोने लगी। तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा पाऊंगा? जान बसती है तुम में मेरी, तुमसे दूर जाकर मैं खुद कैसे जी पाऊंगा। छवि सुबकते हुए उसके सीने पर अपनी मुट्ठी से मारते हुए कहती है, झूठ, सब झूठ। युवराज कहता है,
क्या झूठ बोला मैंने? छवि कहती है, अभी चले गए थे मुझे छोड़कर और एक बार भी मुझसे बात नहीं की। जरा भी नहीं सोचा मेरे बारे में कि मैं कैसी हूँ। और कहते हैं जी नहीं पाऊंगा। युवराज अब उसे अपने आप से अलग करके बेड पर बिठाता है और दवा और पानी का गिलास उसे थमाते हुए कहता है, पहले एक खाओ इसे। छवि को दवा खा लेने के बाद युवराज पानी का गिलास उसके हाथ से लेकर बेड के साइड टेबल पर रखता है और छवि को बेड पर लिटाकर बेड के दूसरी तरफ से आकर खुद बेड पर लेटे हुए छवि को अपनी बाहों में भरकर कहता है, जान मैं तुमसे नाराज जरूर था, लेकिन तुम्हें छोड़कर नहीं गया था। कुछ इम्पोर्टेंट काम था जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा, लेकिन मुझे तुम्हारे पल पल की खबर थी। मैं कभी भी तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अब तुम मेरी जिंदगी बन चुकी हो। और ये बात बात पर रोना शुरू मत कर दिया करो। जब पता है कि तुम्हें रोने की वजह से सिर में दर्द होने लगता है, तो फिर तुम क्यों इतना रोती हो? छवि कहती है, ये तो आप खुद से पूछिए, आपने मुझे इतना क्यों रुलाया? युवराज अब उसके सिर पर मारते हुए कहता है, मैं रुलाता हूँ तुम्हें? छवि कहती है, हाँ रुलाते हैं आप मुझे। युवराज फिर कहता है, तुम अभी लैपटॉप पर काम कर रही थी, क्या तुमने अभी वह काम बंद नहीं किया? छवि कहती है, नहीं। युवराज कहता है, अब तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? छवि कहती है, लगभग 2 घंटे में काम खत्म हो जाता है। मैं सब कुछ अच्छे से संभाल ले रही हूँ, इसलिए मैंने वह काम नहीं छोड़ा। युवराज कहता है, वैसे तो तुम्हें अब वह काम करने की जरूरत नहीं है, फिर क्यों इतना प्रेशर ले रही हो अपने ऊपर? इतना सब कुछ है मेरे पास, और अब तुम मेरी बीवी हो, तो अब यह सब तुम्हारा ही है। लेकिन मैं तुम्हें स्ट्रांग देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें काम करने से मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन तुम अपने ऊपर इतना वर्कलोड भी मत ले लो। कितना काम करोगी तुम? कॉलेज है, अपनी प्रिपरेशन है, घर और मेरा ध्यान भी रखती हो, और फिर ये काम भी। बंद कर दो उस काम को। छवि कहती है, ठीक है, बंद कर दूंगी। युवराज अब उसके सिर को चूमता है। छवि कहती है, लेकिन आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे? युवराज कहता है, मैं काफी बिजी था और तुमसे नाराज भी था, इसलिए। छवि कहती है, अभी आप कह रहे थे कुछ इम्पोर्टेंट काम था, वह क्या था? युवराज अब सीरियस हो जाता है और कहता है, वह रोहतक वाले कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, बस, और कुछ नहीं। अब तुम सो जाओ। और वह छवि के सिर को धीरे धीरे से सहलाने लगता है। छवि कहती है, क्या प्रॉब्लम हो गई थी? युवराज कहता है, छवि, मैं कई दिनों से ढंग से नहीं सोया हूँ, प्लीज मुझे सोने दो। छवि अब अपने आप को युवराज से अलग करती है और युवराज के सिर को अपने कंधे पर रख उसे सहलाने लगती है, जिससे युवराज को सुकून मिल रहा था। वह अपनी सारी परेशानियों को भूल जाता है और कुछ ही देर में वह गहरी नींद में सो जाता है। छवि भी जल्दी ही सो जाती है। अगले दिन सुबह छवि उठती है तो देखती है युवराज उसके पास नहीं है। वह उठकर पूरे घर में देखती है, युवराज कहीं नहीं था। वह अपना फोन उठाकर युवराज को फोन करती है, मगर युवराज फोन नहीं रिसीव करता है। युवराज के फोन न उठाने से छवि अब परेशान हो जाती है। उसे लगता है युवराज फिर उसे छोड़कर चला गया। वह वापस युवराज के रूम में आकर उसके बेड पर बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र बेड के साइड टेबल पर रखे एक नोट पर जाती है। वह उठ करके वह नोट देखती है। वह युवराज की हैंड राइटिंग थी, जिसमें युवराज ने लिखा था, कुछ जरूरी काम है, जा रहा हूँ, कॉलेज में मिलता हूँ तुमसे, ब्रेकफास्ट जरूर कर लेना, मेरी नज़र है तुम पर। युवराज का वो नोट पढ़कर छवि के चेहरे पर अब एक स्माइल आ जाती है। उसके मन में जो अभी युवराज को लेकर जो ख्याल आया था, वह दूर हो जाता है। वह उस नोट को साइड टेबल के ड्रॉर में रखती है और वहां से उठकर अपने रूम में रेडी होने चली जाती है। कुछ देर बाद वह रेडी होकर आती है और ब्रेकफास्ट कर जल्दी से कॉलेज के लिए निकल जाती है। वह कॉलेज पहुंचती है तो उसकी क्लास का टाइम हो गया था। वह सोचती है, मैं बाद में सर से मिल लूंगी, पहले क्लास ले लेती हूँ। इतना कहकर वह अपनी क्लास लेने के लिए चली जाती है। अभी वह अपनी क्लास ही ले रही होती है कि तभी रॉकी उसकी क्लास में आता है और कहता है, मैम प्लीज आप 1 मिनट के लिए बाहर आएंगी? छवि उसकी बात सुनकर क्लास से बाहर आती है। रॉकी उसे फाइल देता हुआ कहता है, मैम आप इन पेपर पर साइन कर दीजिए। छवि देखती है कि वही फाइल थी जो युवराज ने उस दिन उसे साइन करने के लिए दी थी, जब वह कॉलेज में पहली बार आई थी। छवि कहती है, ठीक है, आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं पढ़कर साइन कर दूंगी। रॉकी कहता है, मैम अब पढ़ने का टाइम नहीं है, ये फाइल लेकर मुझे अभी निकलना है। छवि अब सोच में पड़ जाती है कि वह बिना पढ़े हुए उस फाइल पर साइन कैसे कर दे।
फिर वह रॉकी से पूछती है, क्या सर ने यह फाइल पढ़ी है? रॉकी कहता है, हाँ मैम, सर ने यह पेपर पढ़कर ही उस दिन आपको दिया था साइन करने के लिए। छवि अब अपने मन में सोचती है, सर ने पढ़ी है तो सब ठीक ही होगा, क्योंकि छवि को युवराज पर खुद से ज़्यादा भरोसा था। वह अब बिना ज़्यादा समय गंवाए ही उस फाइल को बिना पढ़े हुए साइन कर देती है और अपनी क्लास के लिए अंदर जाने लगती है। तभी उसे रॉकी रोकता है और कहता है, मैम बॉस ने कहा है वह अब रात में ही घर पर आपसे मिलेंगे। इतना कहकर वो चला जाता है। छवि को रॉकी की बात सुनकर थोड़ा बुरा लगता है। छवि जाते हुए रॉकी को देखती है और मन में सोचती है, इतने बिजी हो गए हैं आजकल ये, इनके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं बच रहा है। ये सोचते हुए कुछ देर में वह अपनी क्लास के लिए चली जाती है। अब उसकी क्लास खत्म हो गई थी। तभी रोमा उसके पास आती है और कहती है, क्या कर रही हो छवि तुम? छवि कहती है, कुछ नहीं, बस घर जा रही हूँ। रोमा कहती है, मैं भी घर जा रही हूँ। फिर दोनों साथ चलती हुई बातें करने लगती हैं। रोमा कहती है, छवि एक अच्छी मूवी लगी है, चल ना देखने चलते हैं। छवि कहती है, नहीं रोमा, मुझे घर पर थोड़ा काम है। रोमा से अब तक उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। रोमा कहती है, क्या यार, तुम भी ना कितना काम करती हो, जब देखो बिजी रहती हो, क्लास खत्म होने के बाद सीधा घर चली जाती हो, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती। कैसी लाइफ जीती हो तुम? थोड़ा लाइफ को एंजॉय भी किया करो। और आज तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। रोमा को जिद करते हुए देख छवि कहती है, ठीक है चलती हूँ, अब चिल्लाना बंद करो। छवि की हाथ सुनने के बाद रोमा उसे गले लगा लेती है और अब अपने फ़ोन को निकालकर कैब बुक करती है और दोनों वहीं खड़ी होकर कैब का इंतजार करते हुए बात करने लगती है। कुछ ही देर में कैब आ जाती है और वह दोनों कैब में बैठ जाती हैं। कैब में बैठने के बाद छवि अपना फ़ोन निकालकर युवराज को मैसेज करके रोमा के साथ मूवी जाने वाली बात बता देती है और वह दोनों मूवी के लिए शहर के सबसे अच्छे मॉल के मल्टीप्लेक्स थिएटर में आती हैं। रोमा अभी टिकट लेने जाने वाली थी कि तभी वह देखती है कि क्षितिज दूर खड़ा किसी से बात कर रहा है। क्षितिज को देखकर ही रोमा का चेहरा खिल उठता है। छवि रोमा से कहती है, तुम रुक क्यों गई, चलो ना। लेकिन रोमा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। छवि उसकी तरफ देखती है तो रोमा किसी को बड़े ध्यान से देख रही थी और इस समय उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। छवि उसकी नजरों का पीछा करती है तो देखती है रोमा क्षितिज को देख रही थी, जो उससे कुछ ही दूर पर खड़ा था, किसी से बात कर रहा था। अब उसे समझते देर नहीं लगती कि रोमा क्षितिज को पसंद करती है। वह रोमा को कंधे से पकड़कर हिलाती है। तब रोमा हाथ बढ़ाते हुए कहती है, क्या हुआ? छवि कहती है, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि आखिर तुम कहाँ खोई हुई हो? तुमने आखिर ऐसा क्या देख लिया? क्या हुआ तुम्हें? कहाँ खोई हुई हो? रोमा थोड़ा हिचकी ना चाहते हुए छवि से कहती है, कहीं नहीं, बस क्षितिज जी दिख गए थे तो बस मैं उन्हें ही देख रही थी। छवि अब थोड़ा शरारती अंदाज में रोमा से पूछती है, मुझे तो लग रहा था कि तुम उन्हें देखकर उनमें खो ही गई थी। क्या तुम क्षितिज जी को पसंद करती हो? उन्हें? रोमा पहले तो शर्माती है और कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब छवि जोर देकर उससे पूछती है तो रोमा शर्माते हुए हाँ में सिर हिलाती है। छवि कहती है, जब पसंद करती हो तो इसमें छुपाने की क्या बात है? रोमा छवि की बात सुनकर कहती है, क्या मैं क्षितिज से जाकर बात करूं? छवि कहती है, इसमें पूछने की क्या बात है? और तुम ऐसे शर्मा क्यों रही हो? जाओ जाकर उनसे बात कर लो। रोमा अब क्षितिज के पास जाती है और कहती है, हाय क्षितिज जी, आप यहाँ? क्षितिज रोमा को देखते हुए कहता है, अरे आप भी यहाँ हैं? मूवी देखने आई हैं या शॉपिंग करने या कुछ और? रोमा कहती है, वह मैं और छवि मूवी देखने आए थे। छवि की तरफ इशारा करते हुए कहती है, क्षितिज जिस आदमी से बात कर रहा था वह क्षितिज का दोस्त था। क्षितिज उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए उससे हाथ मिलाता है और उससे कहता है, चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। वह आदमी भी क्षितिज से हाथ मिलाकर उसे बाय बोलकर वहां से चला जाता है। क्षितिज रोमा के साथ छवि के पास आता है और उसे हाय करता है। छवि भी उसे हेलो करती है और तीनों वहीं खड़े बातें करने लगते हैं। रोमा क्षितिज से कहती है, अगर आप फ्री हो तो हमारे साथ मूवी देखने चलिए। क्षितिज को भी रोमा का ऑफर अच्छा लगता है और वह तीनों मूवी के लिए चले जाते हैं। हॉल के अंदर क्षितिज और रोमा साथ में बैठते हैं तो छवि रोमा की बगल में बैठी थी। जिस तरह से क्षितिज रोमा से बात कर रहा था उससे साफ ही पता चल रहा था
कि क्षितिज भी रोमा को काफी पसंद करता है। पूरी मूवी में वह दोनों सिर्फ अपनी बातों में ही खोए हुए थे और छवि बैठी हुई मूवी एंजॉय कर रही थी। उसे न जाने क्यों बार बार युवराज का ख्याल आ रहा था। वह बार बार युवराज को अपने पास इमेजिन कर रही थी। फिर उसे अपनी सोच पर हंसी आती है और वह अपने सिर पर एक चपत लगाते हुए कहती है, ये क्या बेकार की बातें मैं सोच रही हूँ। मगर फिर भी न जाने क्यों वह इस समय युवराज को अपने करीब चाह रही थी। अब रोमा और क्षितिज की तरफ देखती है। वह दोनों साथ में बैठे हुए काफी अच्छे लग रहे थे। मूवी खत्म होने के बाद रोमा कहती है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, डिनर करके घर चलते हैं। क्षितिज कहता है, ठीक है, चलो, पास ही बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, वहीं चलते हैं। उन दोनों की बातें सुनकर छवि कहती है, आप दोनों जाइए, मुझे अभी भूख नहीं है और मुझे घर भी जाना है। उसकी बात सुनकर रोमा कहती है, नहीं छवि, आज तुम बिना हमारे साथ डिनर किए कहीं नहीं जाओगी। छवि कहती है, नहीं रोमा, मैं फिर कभी तुम्हारे साथ डिनर कर लूंगी, अभी मुझे जाने दो। वह दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी क्षितिज अपनी कार लेकर उन दोनों के सामने आ जाता है। रोमा जबरदस्ती कार के बैक डोर को खोलकर छवि को भी बिठाती है और खुद भी बैठने लगती है। तभी क्षितिज कहता है, क्या आप दोनों मुझे अपना ड्राइवर बनाकर साथ ले चलना चाहती हैं। छवि उसकी बात को समझते हुए रोमा से कहती है, तुम आगे की सीट पर बैठ जाओ। रोमा जाकर आगे की पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। कुछ ही देर में वह दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और अंदर जाकर एक खाली टेबल देखकर उसके पास बैठ जाते हैं। रोमा और क्षितिज दोनों अपनी अपनी पसंद का डिनर ऑर्डर करते हैं और छवि अपने लिए बस सूप ऑर्डर करती है, क्योंकि वह घर जाकर युवराज के साथ डिनर करना चाहती थी। डिनर ऑर्डर कर तीनों आपस में बातें करने लगते हैं। क्षितिज और रोमा काफी खुश थे। वही छवि सिर्फ उन दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी और बस उन दोनों का साथ देते हुए हाँ हूँ ही कर रही थी। छवि भी उन दोनों को साथ देखकर खुश हो रही थी। इस समय उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। तभी उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है युवराज कहीं उसके आसपास ही है। वह अपना सिर घुमाकर इधर उधर देखती है, लेकिन उसे युवराज कहीं दिखाई नहीं देता। वह फिर खुद से ही कहती है, छवि तू पागल हो गई है, तुझे हर जगह सर के होने का ही एहसास हो रहा है। फिर वह अपने दिमाग से युवराज का ख्याल झटक कर उन दोनों की बातें सुनने लगती है। तभी क्षितिज उससे पूछता है, छवि जी, आपने किस कॉलेज से अपनी स्टडी कंप्लीट की है। छवि अपने कॉलेज का नाम बताती है। क्षितिज कहता है, तो क्या आप लखनऊ से हैं, क्योंकि क्षितिज जानता था कि यह कॉलेज लखनऊ में है। छवि कहती है, जी, मैं लखनऊ से ही हूँ। क्षितिज कहता है, फिर यहाँ कैसे। रोमा उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, ओहो, तुम भूल गए, हेड सर ने कुछ दिन पहले ही हम सबको बताया था कि छवि युवराज सर की रिलेटिव है। क्षितिज कहता है, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया। छवि सोचती है, तो क्या पूरा कॉलेज मुझे सर की रिलेटिव ही समझता है। छवि अभी यही सोच रही थी कि तभी डिनर आ जाता है। तीनों अपना अपना डिनर करना शुरू कर देते हैं। तभी क्षितिज एक जोक सुनाता है, जिस पर दिव्या को हंसी आ जाती है और वो खिलखिलाकर हंसने लगती है। इस बात से बेखबर कि युवराज उसे वहां क्षितिज के साथ बैठा देखकर गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। युवराज भी इस समय इसी रेस्तरां में था। आज उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी यहाँ पर, जिसे खत्म कर वह उस रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम से निकल रहा था। तभी उसकी नज़र टेबल पर बैठी छवि पर जाती है, जो बातें करते हुए हंस रही थी। वह वहीं रुककर छवि को गुस्से में देखने लगता है। वह छवि को क्षितिज के साथ देखकर गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। छवि अभी हंसी रही थी कि तभी उसके बगल से एक बेटा ट्रे में जूस का गिलास लेकर आता है और अचानक उसके हाथ से ट्रे छूट जाता है, जिससे गिलास का जूस छवि के ऊपर गिर जाता है। वह वेटर छवि से सॉरी बोलता है। छवि कहती है, कोई बात नहीं, और वहां से उठकर अपनी ड्रेस को साफ करने के लिए रेस्टोरेंट के बाथरूम की तरफ चली जाती है। वह जैसे ही बाथरूम में पहुंचकर अपनी ड्रेस साफ करने लगती है, तभी कोई अंदर आकर बाथरूम का डोर लॉक कर देता है। छवि ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपनी ड्रेस साफ करने में बिजी रहती है। तभी एक हाथ उसकी कलाई को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। छवि डरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, मगर कुछ ही देर में उसका डर खत्म हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ जाना पहचाना एहसास महसूस होता है। वह समझ जाती है कि वह युवराज ही है। वह अपनी आंखें खोलकर उसे देखती है और कहती है, आप इस तरह से यहाँ।
तभी युवराज गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए अपनी एक उंगली छवि के होठों पर रख देता है और कहता है, पहले तुम यह बताओ कि तुम तो मूवी के लिए गई थी, फिर यहाँ उस लेक्चरर के साथ क्या कर रही हो? छवि कहती है, हाँ, मैं रोमा के साथ मूवी के लिए गई थी, मगर वहाँ क्षितिज मिल गए। छवि के मुंह से क्षितिज का नाम सुनकर युवराज का खून खौल उठता है और वह छवि की कलाई कसकर पकड़ते हुए कहता है, अच्छा, अब तुम्हें उसका नाम भी पता है? छवि को अब युवराज के इतनी जोर से पकड़ने की वजह से दर्द हो रहा था। वह छटपटाते हुए कहती है, प्लीज सर, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। और वह अपने दूसरे हाथ से युवराज के हाथ को अपनी कलाई से हटाने की कोशिश करने लगती है। युवराज अब अपने दूसरे हाथ से छवि के दोनों गालों को पकड़ते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम किसी भी और लड़के के करीब गई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप देखो मैं उसके साथ क्या करता हूँ। छवि जब युवराज की ये बातें सुनती है तो डर जाती है और अपने मन में कहती है, अगर मैंने इन्हें सबको समझाया नहीं तो ये सच में क्षितिज के साथ न जाने क्या करेंगे। लेकिन मैं इन्हें समझाऊं कैसे? तभी उसे एक ख्याल आता है और वह अपने उस हाथ को, जिससे वह युवराज के हाथ को अपने हाथ से हटाने की कोशिश कर रही थी, उसे धीरे से युवराज के सिर के पीछे रखती है और उसे अपनी तरफ झुकाकर उसके गाल पर अपने होंठ रख देती है। छवि के सरकस से युवराज को एक झटका सा लगता है और वह छवि को छोड़ देता है। छवि अब उसका एक हाथ पकड़ती है और उसे खींचकर बाथरूम से बाहर लेकर आती है और एक कोने में खड़े होकर युवराज से कहती है, देखिए उधर। वह क्षितिज और रोमा की तरफ इशारा करते हुए कहती है। वह देखता है क्षितिज अपने हाथों में रोमा का हाथ पकड़े बड़े प्यार से उसे देख रहा था। रोमा भी उसकी आंखों में खोई हुई थी। युवराज कहता है, क्या देखूं, और तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? युवराज का गुस्सा पहले से थोड़ा शांत हो गया था, मगर पूरी तरह से नहीं। छवि कहती है, देखिए उधर, वहां दोनों को कितने प्यार से एक दूसरे को देख रहे हैं। क्या अभी आपको प्रोफेसर से ज्वेलर्स होने की जरूरत है? युवराज घूरकर छवि को देखता और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं उससे ज्वेलर्स हूँ? उसकी औकात ही क्या है मेरे सामने? छवि अब अपनी बातों को संभालते हुए कहती है, मेरे कहने का मतलब यह है कि वह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं बस वहां बैठी उन दोनों की बातें सुन रही थी, वह भी सिर्फ रोमा की दोस्त होने की हैसियत से, समझे आप? और ये जानने के बाद भी क्या आप उन दोनों को अलग करने की कोशिश करेंगे? युवराज कहता है, मैं उन दोनों को अलग क्यों करूंगा, और ऐसा मैंने कब कहा? छवि कहती है, अरे अगर आप क्षितिज, मेरा मतलब है। छवि क्षितिज का नाम नहीं लेती क्योंकि उसे डर था कि युवराज फिर उसका नाम सुनकर नाराज हो जाएगा। उस प्रोफेसर के साथ कुछ गलत करेंगे तो वह दोनों अलग हो जाएंगे ना। जैसे अगर आपने उसे कॉलेज से निकाला या उसका हाथ पैर तोड़वाया तो फिर। छवि ने अभी इतना ही कहा था कि युवराज उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे चुप कराते हुए कहता है, अब चुप करो और जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहकर वह वहां से जाने लगता है, लेकिन मुड़कर छवि की तरफ देखता हुआ कहता है, यह सब मेरे कॉलेज में नहीं चलेगा। रोमा और क्षितिज की तरफ इशारा करते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर छवि अपना सिर पीट लेती है। युवराज वहां से चला जाता है। छवि अब रोमा और क्षितिज के पास आती है। अब तक उनका डिनर खत्म नहीं हुआ था। वह कहती है, सॉरी गाइस, मुझे जाना पड़ेगा, कल कॉलेज में मिलते हैं। इतना कहकर वह उन्हें बाय करके वहां से अपना पर्स लेकर चली जाती है। बाहर पहुंचकर वह देखती है युवराज किसी से फोन पर बात कर रहा है। वह युवराज के पास आती है। युवराज उसे कार में बैठने का इशारा करता है। छवि कार का बैक डोर खोलकर अंदर बैठ जाती है। छवि के बैठ जाने के बाद युवराज कार के बैक डोर के पास आकर डोर से अपनी पीठ लगाकर फोन पर बात करने लगता है। छवि भी उसी डोर की विंडो के बाहर देखने लगती है। तभी उसकी नजर काफी दूर खड़े एक इंसान पर पड़ जाती है, जो एक पेड़ की ओट में अपने हाथ में गन लिए हुए निशाना लगाए खड़ा था। छवि का दिल जोरों से धड़कता है। उसे देखकर वह ध्यान से उसके निशाने को देखती है, जो युवराज की तरफ ही था। वह जल्दी से डोर को धक्का मारकर खोलती है, जिससे युवराज का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह लड़खड़ाकर कुछ कदम आगे चला जाता है और उस शूटर की चलाई हुई गोली कार की सीट में आकर लगती है। छवि अब युवराज की कार में रखी हुई गन निकालती है, जो युवराज हमेशा अपनी सेफ्टी के लिए कार की बैक सीट में रखता था, जो छवि को अच्छी तरह से पता था, और उस आदमी के हाथ पर सूट कर देती है, जिससे उस आदमी के हाथ में पकड़ी हुई बंदूक नीचे गिर जाती है। छवि तभी दूसरी गोली
उस शूटर के पैर में चला देती है, जिससे वह जमीन पर बैठ जाता है और भाग नहीं पाता। युवराज ये सब देखकर हैरान हो जाता है और दौड़कर छवि के पास आता है और छवि का शरीर अब बुरी तरह से कांप रहा था। वह बस जमीन पर गिरने वाली होती है, तभी युवराज आकर उसे संभाल लेता है। दूसरी तरफ गोली की आवाज सुनकर राहुल और उसके गार्ड जो कुछ दूरी पर खड़े थे, सारा मामला समझ उस शूटर को पकड़ लेते हैं। राहुल दौड़कर युवराज के पास आता है और कहता है, बॉस आप मैम को लेकर घर जाइए, मैं यहाँ सब देखता हूँ। इतना कहकर वो ड्राइवर को वहां से लेकर जाने के लिए कहता है, क्योंकि युवराज का वहां रुकना उसके लिए सेफ नहीं था और युवराज छवि को किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसलिए इस समय उसे वहां से छवि को लेकर जाना ही सही लग रहा था। युवराज अब छवि को अपनी गोद में उठाता है और उसे कार के अंदर अपनी गोद में ही लेकर बैठ जाता है। ड्राइवर कार ड्राइव करने लगता है। छवि आंखें बंद किए हुए युवराज के सीने से चिपकी हुई थी। युवराज कार में रखी हुई पानी की बोतल से छवि को पानी पिलाता है। छवि का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। कार की एसी का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। युवराज धीरे धीरे छवि के बालों को सहला रहा था। छवि बुरी तरह से कांप रही थी। कुछ देर में छवि थोड़ी नॉर्मल होती है और वह अपना चेहरा उठाकर युवराज के चेहरे की तरफ देखती है। वह कहती है, आप ठीक तो हैं? और अपने हाथों से युवराज के शरीर को छूकर चेक करने लगती है। युवराज उसे ऐसा करते देख उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, रिलैक्स छवि, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। देखो मैं तुम्हारे सामने सही सलामत बैठा हुआ हूँ। छवि अब रोते हुए उसके सीने से लग जाती है और अपने दोनों हाथों से उसे जोर से पकड़ती हुई कहती है, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? ये कहते हुए वह जोर जोर से रोने लगती है। युवराज उसकी पीठ सहलाते हुए उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर में वह दोनों अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। युवराज छवि को लेकर अंदर आता है। छवि अब एक मिनट भी युवराज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में युवराज के लिए डर साफ देखा जा सकता था। युवराज उसे लेकर रूम में आता है और अपने बेड पर लेटाते हुए खुद भी उसके साथ लेट जाता है। छवि अभी भी युवराज से लिपटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी। युवराज को समझ नहीं आ रहा था कि वह छवि को कैसे रिलैक्स करे। तभी वह कहता है, जान मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे भूखे ही सुलाना चाहती हो? छवि अब अपनी आंखें खोलकर युवराज के चेहरे की तरफ देखती है। युवराज फिर कहता है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दोगी? छवि अब बेड पर बैठते हुए युवराज से पूछती है, क्या आपने डिनर नहीं किया है? युवराज कहता है, क्या मैं तुम्हारे बिना डिनर करता हूँ? छवि अब युवराज के पास से उठती हुई किचन में जाकर डाइनिंग टेबल पर डिनर लगाती है। तभी उसे युवराज के रूम में कुछ गिरने की आवाज आती है। वह दौड़कर युवराज के रूम में जाती है और युवराज के सीने से लग जाती है और कहती है, क्या हुआ आपको? युवराज कहता है, रिलैक्स छवि, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, बस मेरा हाथ लगने से गिलास नीचे गिर गया है। छवि अब अपना सिर उठाकर नीचे गिरे हुए गिलास को देखती है। युवराज उसे खुद से अलग करता है और उसका हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल के पास लाता है और उसे बिठाता है और एक प्लेट में खाना सर्व कर खुद भी खाता है और छवि को भी खिलाता है। छवि बड़ी मुश्किल से खा रही थी। इस समय एक एक निवाला बड़ी मुश्किल से उसके गले से नीचे उतर रहा था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आज अगर युवराज को गोली लग जाती तो क्या होता। रेस्तरां से अब तक उसने सिर्फ जरूरत की दो चार बात ही की थी। उसे इस तरह से देख युवराज भी सोचने के लिए मजबूर हो गया था कि छवि के लिए वह कितना इम्पोर्टेंट है और अगर उसे कुछ हो जाता तो छवि को कौन संभालता। छवि के बारे में सोचकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वह कहता है, मैं तुम्हारे सामने सही सलामत हूँ तो तुम्हारा यह हाल है, अगर मुझे गोली लग गई होती तो तुम क्या करती? यह सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कुछ देर में डिनर खत्म करने के बाद वह छवि से कहता है, छवि मुझे कॉफ़ी पीनी है। उसकी बात सुनकर छवि किचन में युवराज के लिए कॉफ़ी बनाने चली जाती है और युवराज अपना फ़ोन निकालकर अपने रूम की बालकनी में आकर राहुल से बात करने लगता है। वह राहुल से पूछता है, कुछ पता चला वह कौन था? राहुल कहता है, बॉस, यह उसी रोहतक वाले चौधरी का आदमी है जिसके किसानों के इन लीगल तरीके से कब्जा की हुई जमीनों को उसे छुड़ाकर आपने उन किसानों से अच्छी कीमत देकर खरीदी है। बस उसी का बदला लेने के लिए उसने आप पर यह गोली चलवाकर आपको रास्ते से हटाना चाहा ताकि वह जमीनें वापस उसे फिर से मिल सकें। युवराज कहता है,
कल तक मुझे वह चौधरी मेरे सामने चाहिए। इतना कहकर वह फोन डिस्कनेक्ट कर देता है और खुद से कहता है, चौधरी तेरी वजह से मेरी छवि को तकलीफ पहुंची है। मैं तेरी बहुत बुरी हालत करने वाला हूँ। तू अब पछताएगा अपने पैदा होने पर। वह अभी यही सब बोल रहा होता है कि तभी छवि काफी का मग लेकर युवराज के पास आती है और युवराज को थमाकर वहां से जाने लगती है। तभी युवराज कॉफी का एक सिप लेते हुए कहता है, तुम इसमें चीनी डालना भूल गई हो। छवि कहती है, मैंने चीनी डाली है। युवराज कहता है, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो तुम खुद पी कर देख लो। ये कहते हुए वह कॉफी का मग छवि के सामने कर देता है। छवि वह कॉफी का मग युवराज के हाथ से लेती है और उसका एक सिप लेकर युवराज की तरफ देखती हुई कहती है, मीठी तो है ये। युवराज उसके हाथ से कॉफी का मग लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अब मीठी हो गई। और मुस्कुराते हुए कॉफी पीने लगता है और बड़े गौर से छवि के चेहरे को देखने लगता है। युवराज की इस हरकत से अब छवि के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। युवराज अब देखता है कि छवि थोड़ी रिलैक्स लग रही थी। वह छवि से कहता है, जाओ जाकर अपनी ड्रेस चेंज कर लो, तुम्हारी ड्रेस पर जूस गिर रहा हुआ है। छवि कहती है, हाँ, हाउस वेटर ने मेरे ऊपर गलती से जूस गिरा दिया। युवराज कहता है, हाँ वह भी इतना सारा, मैंने थोड़ा ही बोला था। छवि उसकी बात सुनकर कहती है, हाँ मेरी पूरी ड्रेस खराब। फिर थोड़ा रुककर सोचते हुए आगे बोलती है, एक मिनट, क्या कहा आपने? आपने थोड़ा ही बोला था, इसका क्या मतलब है? उस वेटर को आपने भेजा था मेरे ऊपर जूस गिराने के लिए? यह बोलकर छवि अपनी आंखें बड़ी किए हुए मुंह खोले युवराज की तरफ देखती है। युवराज अपने चेहरे पर शैतानी भरी मुस्कान लेकर छवि की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। छवि उसको इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर कहती है, क्या सच में आपने उसे ऐसा करने के लिए बोला था? युवराज कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुराता रहता है। छवि कहती है, सच में कोई मानेगा नहीं कि युवराज उपाध्याय ऐसी भी कोई हरकत कर सकते हैं, लेकिन आपने यह किया क्यों? युवराज अब छवि का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे छवि सीधे उसकी गोद में जाकर गिरती है। छवि हैरान होते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? काफी गिर जाएगी। युवराज अपने गाल को छवि के गाल से रगड़ते हुए कहता है, तो ये तुम अपने आप से पूछो, मैंने ऐसा क्यों किया? तुमने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया था। छवि अपनी आंखें बड़ी कर युवराज को देखते हुए कहती है, मत कीजिए, लग रही है। युवराज की बियर्ड छवि को चुभ रही थी। युवराज उसके हाथ को पकड़कर चूमते हुए कहता है, ठीक है, अगर ये तुम्हें चुभ रही है तो मैं इसे हटा दूंगा। छवि कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है। युवराज अब अपने होठों को उसके कान के करीब करते हुए अपनी सेडेक्टिव वॉइस में कहता है, क्या ज़रूरत नहीं है? अभी तुमने ही कहा कि तुम्हें चुभ रही है। छवि कहती है, चुभने दीजिए, लेकिन आप इसे नहीं हटाएंगे। युवराज कहता है, लेकिन क्यों नहीं हटाऊं मैं इसे? छवि कहती है, क्योंकि अच्छी लगती है आप पर। युवराज छवि के कान को किस करता हुआ कहता है, और क्या क्या अच्छा लगता है तुम्हें मुझ पर? छवि उसकी गोद से उठने की कोशिश करती है, मगर उसका एक हाथ युवराज ने पकड़ रखा था, जिसे छवि के अचानक से उठने की वजह से खिंच जाता है, जिसकी वजह से छवि के मुंह से आह निकल जाती है। छवि की आह की आवाज़ सुनकर युवराज घबरा जाता है और उठते हुए घबराकर छवि से पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? छवि अपने उस हाथ को दूसरे हाथ से सहलाते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस खींचने की वजह से दर्द हो रहा है। युवराज उसके हाथ को पकड़कर उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके जोर से पकड़ने की वजह से उसकी उंगलियों के निशान पड़ गए थे और थोड़ी सी स्वेलिंग भी आ गई थी उसकी कलाई में, जिसकी वजह से छवि को दर्द हो रहा था। युवराज उसे लेकर रूम में आता है और ड्रॉर से ऑइंटमेंट निकाल कर उसकी कलाई पर लगाते हुए कहता है, सॉरी जान, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। छवि उसकी गिल्ट को दूर करने के लिए कहती है, चोट पहुंचाई, मगर आपने अपने प्यार का एहसास भी तो करवाया। छवि की बात सुनकर युवराज मुस्कुराता है और कहता है, क्या कहा तुमने? फिर से कहना, तुमने जो अभी कहा। मैंने तुम्हें किस चीज़ का एहसास करवाया? छवि अब ध्यान देती है कि वह क्या बोल गई। वह अब बात बदलते हुए कहती है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ अपने रूम में सोने, आप भी जाइए। उससे जाता देखकर युवराज उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खींचते हुए कहता है, क्यों, तुम उस रूम में क्यों जा रही हो सोने? छवि कहती है, क्योंकि वह मेरा रूम है। युवराज कहता है, जी नहीं, अब यही रूम आपका है। छवि कहती है, नहीं, मुझे मेरे रूम में जाने दीजिए। युवराज कहता है,
अभी चुप करके यहीं सो जाओ। इतना कहकर वह बेड पर बैठते हुए छवि को अपने ऊपर खींच लेता है और उसे बेड पर लिटाते हुए उसको सिर को दबाने लगता है। छवि कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? युवराज कहता है, चुप करके सो जाओ। मुझे पता है तुम्हारे सिर में इस समय दर्द हो रहा है। युवराज की बात सुनकर छवि मुस्कुराती है और अपनी आंखें बंद कर अपने मन में सोचती है, कैसे पता चल जाता है आपको? युवराज के सिर दबाने की वजह से उसे आराम मिल रहा था और कुछ ही देर में वह गहरी नींद में सो जाती है। उसे सोया देख युवराज उसके माथे पर किस करता है और कहता है, आज एक बार फिर तुमने मेरी जान बचा ली, वरना शायद आज मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। लेकिन अब तुम्हें अपने लिए इस तरह से रोते देख तुमने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो शायद मेरे बिना तुम खुद को संभाल नहीं पाओगी। तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मुझे अपना और ज्यादा ध्यान रखना होगा। तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने से पहले कभी मुझे मौत से डर नहीं लगा, लेकिन अब लग रहा है। तुम मेरी कमजोरी बन गई हो छवि। तुम्हारे लिए मुझे अपने आप को सेफ रखना होगा। इतना कहकर वह एक बार फिर छवि के माथे को चूम लेता है और छवि को अपनी बाहों में भरकर सोने की कोशिश करता है। मगर तभी उसके दिमाग में छवि की गन चलाने वाली बात याद आती है। वह थोड़ा परेशान होकर सोचने लगता है, आखिर छवि ने इतना परफेक्ट निशाना लगाना कहाँ से सीखा। फिर वह कहता है, छोड़ो, सुबह छवि जब उठेगी तब मैं उससे ही पूछ लूंगा। यह सोचकर वह रूम की सारी लाइट्स को ऑफ कर छवि को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। अगली सुबह जब वह उठता है तो देखता है छवि उसके पास नहीं है। वह उठकर बाथरूम में चला जाता है और कुछ ही देर में रेडी होकर अपने रूम से बाहर आता है। वह देखता है छवि मंदिर में खड़ी आरती कर रही है। वह मंदिर के पास आकर खड़ा हो जाता है और बड़े ध्यान से छवि को आरती करते हुए देखता है और अपने मन में सोचता है, कोई तो ऐसी खूबी हो छवि जो तुम्हारे अंदर नहीं हो। सारी खूबियां तुम्हारे अंदर भरी हुई हैं। कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? कितनी फुर्सत से भगवान ने तुम्हें बनाया है और मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो उन्होंने तुम्हें मेरा बनाया। थैंक यू ऊपर वाले, छवि को मेरी जिंदगी में भेजने के लिए। वह अभी यही सब सोच रहा होता है कि तभी छवि की आरती खत्म हो जाती है और वह पीछे मुड़ती है तो वह देखती है युवराज अपने दोनों हाथों को क्रॉस किए हुए वहीं खड़ा है। वह आरती लेकर युवराज के पास आती है और उसे आरती देती हुई कहती है, आज आप जल्दी उठ गए। युवराज आरती लेते हुए कहता है, हाँ आज थोड़ा जल्दी जाना है। इतना कहकर वह लिविंग रूम में आता है। छवि भी आरती की थाल को मंदिर में रखकर युवराज के पास आती है। युवराज कहता है, मैं जा रहा हूँ, तुम ध्यान रखना अपना। इतना कहकर वह जाने लगता है, लेकिन छवि उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहती है, पहले आप ब्रेकफास्ट तो कर लीजिए। युवराज कहता है, नहीं जान, देर हो रही है मुझे, जल्दी निकलना है, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। छवि जानती थी कि युवराज बाहर ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल नहीं करने वाला। वह अपने काम में ही बिजी हो जाएगा, फिर उसे कुछ भी खाने पीने का कोई ध्यान नहीं रहेगा। वह युवराज का हाथ पकड़े हुए ही किचन में काम कर रहे श्याम सुंदर को आवाज लगाकर उसे जल्दी से जूस लाने के लिए बोलती है। श्याम सुंदर जूस का गिलास लाकर छवि को थमाता है। छवि युवराज की तरफ वह जूस का गिलास करती हुई कहती है, बाहर आपको ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं मिलने वाला, इसलिए जूस पी लीजिए। युवराज कहता है, तुम मानने वाली तो हो नहीं। इतना कहकर वह छवि के हाथ से वह जूस का गिलास लेते हुए पीने लगता है। छवि मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है। जूस का गिलास खत्म कर वह छवि को थमाते हुए कहता है, आप ठीक है ना, मैं जाऊं फिर? छवि मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है और युवराज को जाता देख उसके गले लगकर कहती है, ध्यान रखिएगा अपना। उसकी आवाज़ से युवराज के लिए फिक्र साफ पता चल रही थी। युवराज फिर एक गहरी सांस लेता है और छवि को खुद से अलग करते हुए उसके माथे पर किस करता है और कहता है, ध्यान रखूंगा अपना, पर तुम ज़्यादा परेशान मत हो। तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। छवि उसे जाते हुए देखती रहती है और एक बार फिर कल रात का सारा सीन उसके सामने आ जाता है और उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और वह खुद को संभालती हुई वहीं सोफे पर बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर युवराज एक नई बन रही बिल्डिंग जो काफी सुनसान इलाके में थी, उसके आसपास दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। उसके टॉप फ्लोर पर, जिस पर सिर्फ छत डली थी और चारों तरफ खुली हुई थी, वहां युवराज एक चेयर पर बैठा हुआ था और उसके सामने एक आदमी सफेद कुर्ते पजामे में, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, घुटने के बल बैठा हुआ था। उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे।
मगर उसके चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं थी। वह युवराज से अपनी कड़कती आवाज में कहता है, ओ छोरे, मैंने यहाँ लाकर ठीक ना किया तूने। इसका खामियाजा तो तने भुगतना ही पड़ेगा। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू मन्ने सही सलामत यहाँ से जाने दे। उसकी बात सुनकर युवराज चेयर से खड़ा होता हुआ जोर से हंसता है और कहता है, चौधरी, तू यहाँ मेरे सामने घुटने के बल बैठा है, मगर फिर भी तेरी अकड़ कम नहीं हुई। और क्या कहा तूने? मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहते हुए युवराज उसके पास आता है और उसकी कॉलर से पकड़कर उसे उठाते हुए कहता है, अच्छा, तो अब तेरे साथ नहीं होने वाला है। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझसे उलझकर। युवराज की बात सुनकर चौधरी हंसते हुए कहता है, गलती कर रहा है तू छोरे, हाथ मिला ले मारे से, सुकून से रहेगा। मैं थारा घड़ा फायदा करवा सकूं। युवराज कहता है, तू मेरा फायदा करवाएगा, जिसकी जिंदगी खुद उन घटिया नेताओं के तलवे चाट कर चलती है। ये कहकर युवराज हंसने लगता है और उसको हंसता देख चौधरी कहता है, ज्यादा हंस मत छोरे। तेरी और तेरी उस मासूका जिसकी वजह से तू कल बच गया था, दोनों की जिंदगी अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। वैसे हो सकता है तेरी व मासूका बच जाए, क्योंकि मेरे बेटे का दिल उस पर आ गया है। वह उसे अपनी वह क्या कहते हैं, मिस्ट्रेस। हाँ, वह उसे अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रखना चाहे। उसकी बात सुनकर युवराज गुस्से से पागल हो जाता है और उसका कॉलर पकड़ उसे घसीटते हुए बिल्डिंग के किनारे लेकर आता है और उसे नीचे फेंक देता है। वह उसे गाली देते हुए कहता है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसको बीच में लाने की? और क्या कहा, तेरे बेटे को पसंद आ गई है? तो चल, अब तेरे बेटे की बारी है। उसने मेरी जान पर नजर डालकर मौत को दावत दे दी है। जल्दी मैं उसे भी तेरे पास ऊपर भेजता हूँ। इतना कहकर वह गुस्से में रॉकी की तरफ देखता है और कहता है, रॉकी, जल्द से जल्द इसका बेटा मुझे यहाँ मेरे सामने चाहिए। इतना कहकर वहां बिना एक मिनट रुके ही चला जाता है। वह उस बिल्डिंग के नीचे आता है जहाँ ड्राइवर और बॉडीगार्ड्स कार के साथ उसका वेट कर रहे थे। रॉकी ने अब हर समय उसके लिए टाइट सिक्योरिटी का इंतजाम कर दिया था। वह जल्दी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ कॉलेज पहुंचता है। इस समय रॉकी भी उसके साथ ही था। वह रॉकी से पूछता है, छवि इस समय कहाँ होगी? रॉकी उसे बताता है, छवि मैम इस समय थर्ड फ्लोर पर क्लास ले रही हैं। रॉकी की बात सुनकर युवराज तुरंत ही उसी ओर जाने लगता है। कुछ ही देर में वह छवि की क्लास के सामने खड़ा होता है। वह देखता है छवि क्लास में स्टूडेंट को कुछ समझा रही थी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी, जिसे देखकर युवराज को बड़ा सुकून मिल रहा था। वह अपने मन में कहता है, तुम मेरा सुकून बन गई हो छवि। तुम्हें देखकर मैं अपनी सारी परेशानियां, सारा गुस्सा भूल जाता हूँ। फिर वह अपने चेहरे पर एक रूड एक्सप्रेशन लाते हुए कहता है, छवि, मैं तुम्हारी तरह बुरी नजर उठाने वाले हर इंसान को खत्म कर दूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। छवि अभी भी स्टूडेंट को समझा ही रही थी। उसका ध्यान दरवाजे पर खड़े युवराज की तरफ नहीं जाता। इधर युवराज बाहर आता है और रॉकी से कहता है, रॉकी, जितना भी काम हो आज 8 बजे से पहले खत्म हो जाना चाहिए। मुझे हर हाल में 8 बजे तक घर पहुंचना है। रॉकी थोड़ा डरते हुए युवराज से पूछता है, बॉस, क्या आज कुछ खास है? युवराज बड़े आराम से कहता है, देर होगी तो उसे मेरी फिक्र होने लगेगी और वह परेशान हो जाएगी। उसकी बात सुनकर रॉकी के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वह युवराज से कहता है, हाँ सर, मैम आपकी बहुत फिक्र करती हैं। युवराज कहता है, हाँ रॉकी, एक वही तो है जिसे मेरी परवाह है। उसकी बात सुनकर रॉकी कहता है, नहीं बॉस, मुझे भी आपकी परवाह है। रॉकी की बात सुनकर युवराज अब गुस्से में घूर कर उसे देखता है, जिससे रॉकी डर जाता है और अपने मन में कहता है, अब मैंने क्या गलत बोल दिया जो बॉस मुझे इस तरह से खा जाने वाली नजरों से देख रहे हैं। फिर वह युवराज से कहता है, बॉस, मैं अभी आता हूँ। और इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। युवराज वहीं बैठे छवि के बारे में सोचने लगता है। छवि के बारे में सोचकर उसे सुकून मिल रहा था। वह अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा सब भूल गया था। इधर छवि क्लास खत्म करने के बाद स्टाफ रूम में आती है तो देखती है क्लास खत्म हो जाने के बाद भी रोमा वहीं बैठी छवि का इंतजार कर रही होती है। छवि उसके पास पहुंचती है और कहती है, रोमा, तुम अभी तक क्यों बैठी हो? तुम्हारी क्लास तो आज कब की खत्म हो गई है। तो रोमा कहती है, छवि, मैं बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। छवि कहती है, क्यों? तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? रोमा कहती है, छवि, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वह मुझे एक फ्रेंड की शादी में जाना है, तो मुझे कुछ ड्रेसेस लेनी थी। प्लीज चलो ना मेरे साथ, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है।
छवि कहती है ठीक है चलो। फिर दोनों शॉपिंग के लिए चली जाती हैं। छवि मैसेज करके युवराज को बता देता है, लेकिन युवराज को आज सारा काम 8 बजे से पहले ही खत्म करना था, इसलिए बिजी होने की वजह से वह छवि का मैसेज रीड नहीं कर पाता। इधर छवि भी ये ध्यान नहीं देती है कि युवराज ने उसका मैसेज रीड नहीं किया है। वह शॉपिंग में बिजी हो जाती है। रोमा की ड्रेस सिलेक्ट करने के बाद रोमा कहती है, छवि तुम अपने लिए भी कुछ ले लो, इतनी अच्छी ड्रेसेस हैं यहाँ पर। रोमा के कहने पर छवि अपने लिए भी कुछ ड्रेसेस सिलेक्ट करती है और पेमेंट करके उस शॉप से बाहर आती है। कुछ आगे जाने पर उसे एक शॉप पर एक शर्ट दिखती है। वह शर्ट उसे बहुत पसंद आती है। वह शॉप के अंदर जाती है और युवराज के लिए वह शर्ट खरीदती है। उसे वह शर्ट खरीदते देख रोमा उससे पूछती है, तुम ये किसके लिए ले रही हो? छवि कहती है, बस ऐसे ही ले रही हूँ। रोमा कहती है, बताओ तो सही, किसके लिए ले रही हो? छवि कहती है, लिया है किसी के लिए, बाद में बताऊंगी तुम्हें। कुछ देर बाद वह दोनों शॉपिंग खत्म करके बाहर आती हैं। छवि जब रोमा के साथ मॉल से बाहर पहुंचती है तो रोमा छवि की तरफ मुड़कर कहती है, छवि मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, चलो ना चलकर कुछ खाते हैं। छवि कहती है, यह टाइम कुछ खाने का नहीं है, रात होने वाली है, अब घर पहुंचकर डिनर ही करना है। रोमा कहती है, नहीं छवि, प्लीज चलो ना, प्लीज मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। रोमा की बात सुनकर अब छवि कहती है, नहीं रोमा, आज मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकती, मुझे आज जल्दी घर पहुंचना है। क्योंकि छवि आज जल्दी घर पहुंचकर युवराज के लिए खुद डिनर बनाना चाहती थी। क्योंकि युवराज ने सुबह से नाश्ता नहीं किया था, इसलिए वह चाहती थी कि युवराज रात का खाना छवि के हाथ का बना हुआ ही खाए। वो जानती थी कि युवराज को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद था, इसलिए छवि आज खुद सारा डिनर बनाने के लिए सोचती है। लेकिन रोमा छवि से जिद करने लगती है। वह कहती है, प्लीज छवि चलो ना, थोड़ी देर की बात है, मैं कुछ स्नैक्स ही ऑर्डर करूंगी जो जल्दी से आ जाएगा। छवि उसकी जिद करने की वजह से कहती है, चलो ठीक है, लेकिन मैं बस थोड़ी देर रुकूंगी। छवि की बात सुनकर रोमा खुश होते हुए उसे हक कर लेती है। फिर दोनों वापस मॉल के अंदर की तरफ चलने लगती हैं। चलते हुए रोमा छवि से पूछती है, छवि तुम्हें हर दिन घर जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है? और कौन कौन है तुम्हारे घर में? रोमा की बात सुनकर छवि का चेहरा उतर जाता है और वह सोच में पड़ जाती है कि वह रोमा के सवालों का क्या जवाब दे। वह अभी रोमा को अपने और युवराज के रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाहती थी और ना ही वह अपनी फैमिली के बारे में रोमा से कोई बात करना चाहती थी। उसे सोच में डूबा हुआ देखकर रोमा फिर से पूछती है, क्या हुआ छवि, तुम इस तरह से क्या सोच रही हो और किन ख्यालों में खो गई हो? रोमा की बात सुनकर छवि अपने ख्यालों से बाहर आती है। वह दोनों अब तक रेस्टोरेंट में पहुंच चुकी थी। छवि बात बदलते हुए रोमा से कहती है, रोमा चलो, हम उस साइड वाली टेबल पर चलकर बैठते हैं, वहां से बाहर का पूरा व्यू नजर आ रहा है। रोमा खुश होते हुए कहती है, हाँ छवि, तुम सही कह रही हो, हम वहीं बैठते हैं। छवि देखती है रोमा बहुत ही सिंपल लड़की है जो छोटी छोटी बातों से भी खुश हो जाया करती है। यह देखकर उसके भी चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह दोनों आकर अब उस रेस्टोरेंट के कॉर्नर की टेबल के पास चेयर पर बैठती हैं और बाहर का व्यू देखते हुए रोमा छवि से कहती है, छवि सच में कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ से सब कुछ। छवि उसको देखकर हाँ में सिर हिलाती है और एक स्माइल देती है। दोनों वेटर को बुलाकर अपना अपना ऑर्डर देती हैं और फिर बातें करने लगती हैं। इधर युवराज जल्दी जल्दी अपना सारा काम खत्म करके घर के लिए निकल जाता है। वह आज छवि के साथ समय बिताना चाहता था। वह अपनी कार में बैठा हुआ छवि के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसे छवि की कई बात याद आती है जो छवि ने कल रात उसके किस करने पर कहा था कि युवराज की बियर्ड उसे चुभती है। यह सोचकर युवराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह अपनी बियर्ड पर हाथ फेरते हुए अपने मन में कहता है, मेरी बियर्ड तुम्हें चुभती भी है और तुम चाहती हो कि मैं इसे हटाऊं भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें इस बियर्ड लुक में अच्छा लगता हूँ। लेकिन तुमने मुझे कल रात ये नहीं बताया कि तुम्हें मुझ में और क्या क्या अच्छा लगता है। चलो कोई बात नहीं, आज रात मैं तुमसे पूछ ही लूंगा कि तुम्हें मुझ में और क्या क्या अच्छा लगता है, जान। इसी तरह छवि के बारे में सोचते हुए वह अपना सिर पीछे की तरफ टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस समय उसके चेहरे पर छवि के बारे में सोचकर स्माइल थी। तभी उसे अचानक चौधरी की कही हुई बात याद आती है, जिससे वह अचानक में अपनी आंखें खोल लेता है और गुस्से में अपनी दोनों मुट्ठियां बंद करते हुए
अपना फोन निकालकर रॉकी को कॉल करता है। दूसरी तरफ से रॉकी कॉल रिसीव करता है तो युवराज उससे कहता है, रॉकी तुम जल्दी से जल्दी छवि की सिक्योरिटी का इंतजाम करो। उसकी बात सुनकर रॉकी कहता है, ओके बॉस, मैं अभी मैम की सिक्योरिटी का इंतजाम कर देता हूँ। उसकी बात सुनकर के युवराज फोन डिस्कनेक्ट कर देता है और एक गहरी सांस लेते हुए फिर से अपना सिर सीट की बैक से टिका लेता है और आंखें बंद कर लेता है। कुछ ही देर में वह अपार्टमेंट पहुंचता है। अपार्टमेंट पहुंचने के बाद ड्राइवर कार रोककर युवराज से कहता है, सर हम पहुंच गए। ड्राइवर की आवाज़ सुनकर युवराज, जो अभी तक एक गहरी सोच में डूबा हुआ था, अपनी आंखें खोलते हुए अपनी सोच से बाहर आता है और गेट खोलने पर कार से बाहर उतरता है। अपार्टमेंट के डोर पर पहुंचकर वह डोरबेल बजाता है। डोरबेल की आवाज सुनकर किचन में काम कर रहा श्याम सुंदर आकर दरवाजा खोलता है। श्याम सुंदर को देखकर युवराज को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वह उम्मीद कर रहा था कि छवि आकर दरवाजा खोलेगी। वह अंदर आते हुए श्याम सुंदर से पूछता है, छवि कहाँ है? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।